जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे भेजा गया है सत्संग में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 18 सितंबर है और आज पूर्णमासी का भी दिन है। गुरुपा ने मुझे संगत जी पूर्णमासी से एक रात पहले ही यानी 17 सितंबर को अपने बड़े प्यारे दर्शन दिए थे चंद्रमा के रूप में। मैं अपने घर के कॉरिडोर साइड पर खड़ी थी कल रात को और सामने से बहुत ही बड़ा और प्यारा सा फुल चंद्रमा मुझे दिखाई दिया, जिस पर गुरुपा के मुझे फेस दर्शन हुए थे और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी बोल दिया था उसी टाइम पे चंद्रमा को देखकर। और सेम उसी दिन 17 सितंबर से मैंने गुरुपा के आदेश से शिव महापुराण का पाठ सुनना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि गुरुपा ने बोला था मुझे कि पुत्र तो ज़रूर सुनना है हुन तेनों डेली दा एक अध्याय अपने अकॉर्डिंग इस दे नाल भी तेरे कर्म ही कटेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपकी वजह से मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बड़ी हिम्मत करके शिव पुराण का पाठ सुनना शुरू कर दिया है। बाकी आप ही सब साथ देना कि अच्छे से मैं समझ भी पाऊँ सारी बातें शिव महापुराण की जो उसमें बताई गई हैं। एनीवे संकट जी, जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे रात के फर्स्ट पहर में गुरुपा की ड्रीम दर्शन हुए। वाइट चोले में गुरुपा का साइड टर्न मेरे सामने आया ड्रीम में और गुरुपा बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहे थे संगत जी। मैं ड्रीम में ही गुरुपा के स्वरूप को देख करके बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ड्रीम में एग्जैक्टली होता क्या है, सारा कुछ ब्लर है मेरे सामने, मुझे कुछ याद ही नहीं है। बस गुरुपा के स्वरूप दर्शन हुए मुझे ड्रीम में, इतना ही याद है। संगत जी, नेक्स्ट डे 18 सितंबर यानी आज का दिन स्टार्ट होता है और मैं अर्ली मॉर्निंग बड़ा ही अजीब सा ड्रीम फिर से देखती हूँ, जिसमें मैं खुद को नेक्ट देखती हूँ और वो भी अपने ही नेबर के सामने। संगत जी, ड्रीम में मैंने ऐसा देखा कि ये नेबर अंकल मेरे डैडी के फ्रेंड हैं खास, और ये अंकल अपनी डॉटर के साथ ड्रीम में हमारे घर पर आए होते हैं, कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं पेपर वर्क से रिलेटेड, और इन अंकल ने ड्रिंक भी करी हुई होती है। संगत जी, मैंने बस इतना ही देखा था ड्रीम में और फिर ड्रीम ओपन हो गया। आई डोंट नो ऐसा ड्रीम क्यों आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और फिर मैंने उसी टाइम देखा तो 5:30 शो हो रहा था। संगत जी, मैंने बस गुरुपा से ही बोला कि गुरुपा आप संभाल लेना, अब कुछ गलत मत होने देना मेरे साथ। आगे मेरे पीछे दोनों बहनें पड़ी रहती हैं दिन रात फालतू में, उस पर से ऐसी कोई अननेसेसरी ड्रीम देखकर मेरा मन खराब हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुपा का टेलीमेथी मैसेज आया कि पुत्र मुझे कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत वड्डा कष्ट आने वाला सी, जो मैं तेनों ड्रीम विच दिखा के ही कटवा देता है। तू घबराना बिल्कुल भी, तेरे गुरुपा तेरे नाल कदे भी कुछ गलती नाल भी माड़ा नहीं होने दे सकते। तो बस शांत रह और पॉजिटिव सोच रख अपनी, जो भी कुछ बुरा होना होवेगा वो मैं तेरी ड्रीम विच ही कटवा देंगा। तो चिंता ना कर, किससे भी गाल दे हुन पुत्र। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज पूर्णमासी का दिन है तो मैंने मॉर्निंग टाइम गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया
और उनको भोग भी लगाया और गुरुपा के स्वरूप के आगे मैंने मंत्र जाप भी चलाया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मंत्र जाप करने लगी, जिसको करते टाइम सडनली गुरुपा ने मेरे सामने उस बात का शुक्राना करने के लिए थोट डाला। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने बोला, गुरुपा मेरा मन नहीं है उसका शुक्राना करने का। फिर गुरुपा ने मुझे टेलीपैथली बोला कि पुत्र कोई ना, तू कर दे शुक्राना, शुक्राना करना ज़रूरी है हर एक गाल दा। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। संगत जी, ये शुक्राना मेरी ताई की तरफ से बनता है वैसे, पर वही है ना, खटिया लोगों का भी शुक्राना मेरे से ही करवाना चाहते हैं गुरुपा। इसमें भी कोई राज ही होगा संगत जी, गुरुपा ही जानते हैं कि क्या राज है। संगत जी, ये बात क्लास 2015 ईयर की है। जैसा आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, जिसमें ताई जी साथ में ही रहती हैं हमारे। ये सारी नेगेटिविटी हमारे घर में सिर्फ उन्हीं की वजह से ही बनी हुई है। ये लेडी हद से ज़्यादा घटिया है संगत जी, इसको हमारी फैमिली की खुशी ना डाइजेस्ट ही नहीं हुई है कभी। और सबसे पहले इस लेडी ने मेरी मम्मी और डैडी को मेंटली वे से सेपरेट कर दिया था ब्लैक मैजिक करके। 50% तो कामयाब हो गई थी ये लेडी हमारी फैमिली की लाइफ को स्पॉइल करने में, पर 50% हमारा बचाव गुरुपा ने ही किया शुरू से ही। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी इस लेडी का घटियापन शेयर करने में, क्योंकि गुरुपा ने भी बस शुक्राना सत्संग शेयर करने को ही बोला है, जो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी, कुछ लोग में फालतू की जल्दबाजी हर बात में लगी रहती है कि बस जल्द से उनका काम बन जाए जल्द से जल्द, और ऐसी जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे लोग अपना नुकसान करवा ही लेते हैं। संगत जी, हमारी फैमिली ने न्यू घर लिया हुआ था अच्छे पोश एरिया साइड में लास्ट 2015 में। तो जहां हम अपने पहले पुराने वाले घर पर रहते थे ना, वहाँ से शिफ्टिंग करनी थी। तो डैडी ने बोला था कि कोई ना, पहले मैं ये वाली कोठी सेल करूँगा, सेल पर लगवा देता हूँ पहले, जैसे ये कोठी सेल हो जाएगी हम सभी फिर अपनी न्यू कोठी में शिफ्ट कर लेंगे, जो कि सही भी था डैडी का बोलना। पर ताई संगत जी सड़ियल नेचर से बिलोंग करती है शुरू से ही। संगत जी, मेरे मम्मा नहीं थे उस टाइम साथ हमारे, क्योंकि 1 ईयर पहले ही लास्ट 2014 में मम्मा एक्सपायर हो गए थे। इसके पीछे भी ताई का ही हाथ है संगत जी। मुझे तो गुरुपा ने अब जाकर के टेलीपैथी मैसेज दे करके बताना शुरू किया है कि तेरे मम्मा को मेंटली टॉर्चर करती थी ये लेडी, और इसी ने डिफरेंसेस भी क्रिएट किए थे तेरे फादर और मदर के बीच में। चलो, क्या बात करनी उस टॉपिक पर अब संगत जी। फिर जैसे ही लेडी ने सारे घर का सामान वगैरह पैकिंग करना शुरू किया, दादू जी भी थे उस टाइम हमारे बीच। दादू जी ने भी बोला था ताई को कि तेनों हर गल विच कली काली पई रहंदी है। पर वही ना संगत जी, फिर हम सभी ने बोला कि चलो शिफ्ट तो करना ही है, कर लेते हैं फिर आज के दिन ही। संगत जी, डबल पोर्शन था हमारा पुरानी वाली कोठी का भी, तो ऊपर पोर्शन का सारा सामान जैसे कि सेटी, डबल बेड्स वगैरह, ये सब तो डायरेक्ट स्ट्रेयर से नहीं जा सकता था। तो वो भी जो बीच में मूग टाइप बना होता है ना संगत जी, हर घर में वो मूग को खोल दिया था डैडी ने कि बेड्स, अलमीराज, ये सामान डायरेक्ट मूग से ही नीचे रस्से के थ्रू जाएगा। वो बाहर से संगत जी लगेज उठाने वाले भैया भी थे साथ में, वही ये वाला काम खुद से कर रहे थे सामान शिफ्टिंग का। मैं, दादू जी और दीदी, हम तीनों तो पहले से ही चले गए थे अपनी नई कोठी में उसी सेम दिन, कि जैसे जैसे सामान आएगा दीदी और मैं जगह बनाते जाएंगे और सामान को सेट करते जाएंगे। और उधर डैडी अपनी देख रेख में सारा सामान शिफ्ट करवा रहे थे बंदों से, और उन बंदों ने पहले से अलर्ट कर दिया था कि प्लीज़ इस साइड से कोई नहीं आएगा,
जिस साइड से मुंह ओपन किया हुआ था, दोनों सिस्टर्स और डैडी नीचे के पोर्शन की तरफ थे सामान शिफ्ट करवाने में। तो ताई को डैडी ने साथ में सभी ने जो बंदा वहाँ प्रेजेंट था, सभी ने पहले से ही बोल दिया था कि प्लीज़ उस साइड में कोई मत आए जिस तरफ मुंह गए। ताई को तो आदत है उधर से इधर से उधर, इधर से उधर और उधर से इधर फालतू में करने की। तो इसी बीच ताई पता नहीं कहाँ से रूम में चली गई संगत जी, और जैसे ही रूम से बाहर की तरफ निकली उनके दिमाग में आया कि मुंह तो ओपन है और मुंह सामने ही खुला हुआ था, तो ताई डायरेक्ट मुंह से नीचे गिर गई संगत जी। और क्योंकि ध्यान जो नहीं रहा था उनका, पर वही ना किस्मत अच्छी थी ताई की, क्योंकि गुरुपा नीचे ही बैठे थे संगत जी, मुंह के नीचे अलमीरा रखी हुई थी। तब ताई डायरेक्ट उस पर से नीचे की तरफ मुंह से गिरी थी संगत जी। तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरी थी, पहले अलमीरा की सपोर्ट मिल गई थी ताई को, फिर अलमीरा से लटका कर नीचे गिरी थी संगत जी, टकरा कर नीचे गिरी थी संगत जी। जैसे ही सभी दोनों सिस्टर्स ने ताई को नीचे गिरते हुए देखा, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। डैडी अंदर की तरफ भागे और देखा ताई नीचे गिरी हुई थी। संगत जी, मेरे डैडी डॉक्टर हैं और गुरुपा तो हमारे यूनिवर्सल डॉक्टर हैं। डैडी ने उसी टाइम देखा कि ताई के हेड पर चोट आ गई थी, उस पर स्टिचेस करना ज़रूरी था। और उसी टाइम डैडी ने सबसे पहले बिटाडिन से साफ़ किया ब्लड, और सामने खड़े नेबर से बोला कि पास के मेडिकोस में जाकर के स्टिचेस कराने का सामान लेकर के आने के लिए बोला, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी। फिर वो नेबर मेडिकोस से सारा सामान लेकर आया और डैडी ने अच्छे से सर के ऊपर स्टिचेस किए ताई जी के। संगत जी, मुझे ये बात पता नहीं थी कि ताई के साथ ये कुछ हो गया है, क्योंकि मैं और दीदी दादू जी ऑलरेडी जो थे न्यू घर पर सामान शिफ्ट करवा रहे थे। चलो, डैडी ने स्टिचेस किए और फिर एकदम से ताई को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। संगत जी, जब सर पर चोट लग जाती है तो ऐसे ही सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। फिर डैडी ने डायरेक्ट एडमिट करवाया पास के हॉस्पिटल में ताई को, और 4-5 दिन तक ताई हॉस्पिटल में ही एडमिट रही और फिर डिस्चार्ज कर दिया गया उनको। फिर धीरे धीरे ताई ने रिकवर करना शुरू कर दिया। फिर गुरुपा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, उस दिन आपने बड़े सही टाइम पर ताई की जान बचा ली थी। अदरवाइज़ घर शिफ्ट करने की जगह पर कुछ और ही कांड हो जाना था। गुरुपा ने तो संगत जी कदम कदम पर हमारी फैमिली की लाज बचाई है, रखी है। नहीं तो कुछ लोगों ने हमें ही बोलना था कि पीछे से धक्का दे दिया होगा ताई को इनकी बेटियों ने। होता है संगत जी, जब टाइम ख़राब होता है ना इंसान का, तो उन घटिया लोगों के भी मुंह खुलने लग जाते हैं, जिनकी कोई बिल्कुल औकात नहीं होती है। पर फिर वही ना, जब बैठे हैं मेरे फैमिली के साथ, कह लो मैं महाकाल और कह लो महाकाल, फिर तो संगत जी किसी की कोई नेगेटिविटी या कोई मतलब ऐसा कुछ रुकावट नहीं आने देते हैं संगत जी। तो कोई नेगेटिविटी क्या ही उखाड़ लेगी हमारा। संगत जी, ताई ठीक हो गई थी, सारा केयर हमारी फैमिली ने किया, पर कदर 1% नहीं करती है वो हमारी। सारा टाइम फाइट करने के तरीके ढूंढती रहती है। पर चलो, अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि जब गुरुपा ही मेरे साथ है, फिर चाहे कुछ भी कर ले कोई, अपना ही नुकसान करवाएगा अपना ही नुकसान करवाएगा वो पर्सन। हमारे रखवाले बैठे हैं हमारे साथ, 24 आवर्स हमारे कष्ट काटने के लिए बैठे हैं। तभी बोलते हैं संगत जी, किसी भी काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखने ज़रूरी है, पेशेंस रखने चाहिए। आज ताई की जल्दबाजी करने की वजह से हमारी पूरी कोठी अभी तक सेल पर लगी हुई है, कोई सही कस्टमर भी नहीं मिल रहा है उस घर को लेने के लिए। ऊपर से अपनी जान पर बनाई थी उस दिन ताई की,
पर फिर भी अभी भी सेम वैसे ही हैं संगत जी। हर काम में जल्दबाजी, हर चीज़ में अपनी करनी जल्दबाजी भी अभी भी करती हैं। पर अब हमारी फैमिली ज़्यादा नहीं सुनती है ताई की, क्योंकि सभी को पता लग गया है कि उस दिन के स्कैंडल से अब जो कुछ भी होगा हमारी फैमिली में सारा कुछ गुरुपा की मर्ज़ी से ही होगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर बात की वो सिचुएशन से हमें बचाने के लिए, हर तरह की वो सिचुएशन से बचाने के लिए, लव यू सो मच माय डियरेस्ट गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट दोपहर के टाइम मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद का भोग रखा और 15 मिनट्स के बाद जैसे ही मैंने चाय प्रसाद का भोग उठाकर देखा तो उसमें 3 रूप में गुरुपा अपने बहुत प्यारे दर्शन दिए हुए थे, जिसमें पिकॉक, पिजन के साथ में ओम भी बना हुआ था। और अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। और गुरुपा, आपने कल रात के फर्स्ट पहर में जो अपने स्वरूप दर्शन कराए थे वाइट चोले में ड्रीम दर्शन में, उसके लिए भी आपका दिल से बहुत बहुत बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज फिर दोपहर के टाइम पे मैं अपने घर के कॉरिडोर के बाहर खड़ी थी, कपड़े उठा रही हैंगर से, तो मेरे सामने से बहुत ही प्यारी लेमन कलर की बटरफ्लाई सामने से चक्कर लगाते हुए आगे की तरफ निकल गई। आई नो गुरुपा, आप मेरे साथ हैं, हर कदम कदम पर आप मेरे साथ हो। आपका अनंतम अनंतम बार दिल से बेअंत शुक्राना है गुरुपा। रियली लव यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा, यू आर द गुरुपा, रियली लव यू सो मच मेरे गुरुपा, टू द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 19 सितंबर है और थर्सडे का दिन है, तो मैं गुरुपा के आदेश से हर थर्सडे को स्पेशल उनके लिए भोग के लिए कड़ा प्रसाद बनाती ही बनाती हूँ, और साथ में याद से मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी ज़रूर शेयर करती हूँ। गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी सारा का सारा कुछ शेयर मेरे से। मैं कोनी होती हूँ उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली। संगत जी, आज मुझे फिर से अर्ली मॉर्निंग टाइम ड्रीम आया था, जिसको देखकर मेरा मन कुछ परेशान सा हो गया था। एक्चुअली संगत जी, आज के अर्ली मॉर्निंग टाइम के ड्रीम में मैंने अपनी फ्रेंड के सिस्टर को देखा था और साथ में उसके हस्बैंड को भी देखा था। अब ड्रीम में हुआ क्या था संगत जी, एक्चुअल में मैंने लास्ट 2019 ईयर के टाइम से ही अपनी इस फ्रेंड के साथ बात करना बंद कर दिया था। रीज़न कोई भी नहीं था, बस इतनी बात थी कि मेरे लिए ये फ्रेंड, मेरी ये वाली फ्रेंड जो आप आज मुझे ड्रीम में दिखाई दी थी, उसका व्हाट्सएप नंबर मेरी ब्लॉक लिस्ट में मैं डाल दिया था संगत जी। साथ में उनकी बड़ी सिस्टर का भी सेल्फिश टाइप का नेचर था दोनों का संगत जी, दोनों सिस्टर का मेरे साथ इस वजह से। और ऊपर से इन दोनों सिस्टर के साथ बाहर मिलने का मतलब होता था कि आपके वॉलेट में डेली के 2000 रुपीज़ होने ही चाहिए हर हाल में। फालतू के खर्चे खुद भी करती थी, और मैं अगर इन दोनों सिस्टर से मिलने चली जाती थी तो मेरे समझो 2000 रुपीज़ तो गया दिन का। इसलिए संगत जी, मैं ज़्यादातर मिलना अवॉइड ही करती थी इन दोनों सिस्टर्स के साथ। सेकेंड थिंग, उसी ड्यूरेशन मेरी फैमिली का नेचर भी बड़ा अजीब सा हो गया था मेरे लिए। 24 आवर्स कलेश लगा रहता था मेरे घर पर। 2019 ईयर के टाइम पे डैडी भी फालतू में मेरे पीछे पड़ जाते थे हर बात को लेकर के। ऊपर से दोनों सिस्टर का मिसबिहेव जो था, बिहेवियर कॉन्टिन्यू ही रहता था शुरू से ही मेरे लिए। तो मैंने संगत जी उसी टाइम सितंबर 2019 ईयर के टाइम में इन दोनों सिस्टर्स को, जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड्स थी, मैंने दोनों का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। मे बी गुरुपा भी यही चाहते थे कि नेगेटिव लोगों को दूर करना मेरे से। तो शुरुआत गुरुपा ने इन्हीं दोनों सिस्टर्स से करी थी मेरे थ्रू। तो आज जैसे ही अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में मैंने अपनी फ्रेंड के सिस्टर को देखा, पहले मैंने देखा ड्रीम में कि मेरे डैडी मुझे अपने साथ लेकर किसी सैलून में गए हुए हैं मेरा फेशियल सर्विस रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो डैडी और मैंने जैसे ही सैलून के अंदर एंटर करा, मैंने देखा कि मेरी इसी फ्रेंड के हस्बैंड हैं जो कि ओनर निकले इस सैलून के। ओके,
और फिर मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने मेरी फेशियल सर्विस लेने के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुक करी और उसी टाइम अपनी वाइफ को बुलाया। संगत जी, मैंने देखा कि उसकी वाइफ मेरी फ्रेंड निकली। तो मेरी फ्रेंड ने जैसे ही मुझे देखा तो उसने बुलाया नहीं उस टाइम मुझे, बस मेरा नाम ऐड कर लिया फेशियल सर्विस अपॉइंटमेंट लिस्ट में। और संगत जी, मैंने खुद को भी उसी टाइम ड्रीम में देखा था। मैंने देखा कि मैंने वाइट कलर में सूट और पिजामी वेयर करी हुई है और सर पर चुन्नी ली हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने सर से चुन्नी उतार देती हूँ। फिर ड्रीम में ही मेरे को सारा फ्लैशबैक गुरुपा याद करवाते हैं कि मैंने अपनी इसी फ्रेंड का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रीज़न कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल वेस्ट ऑफ मनी इशू का होता देख करके मैंने बात करनी बंद कर दी थी इन दोनों ही बहनों के साथ। उसके थोड़ी देर के बाद संगत जी, मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड मुझे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं संगत जी ऐसा, और मैं बैठ जाती हूँ उसकी गाड़ी में। देन फ्रेंड के हस्बैंड यानी जीजू गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बीच में ही उतर जाते हैं गाड़ी से, और मुझे जीजू बोलते हैं कि ड्रीम में कि गाड़ी स्टॉप कर दो। मैं संगत जी बड़ी हैरान होती हूँ, मुझे गाड़ी को स्टॉप करने का ड्रीम में पता ही नहीं लगता है। और उसी टाइम जीजू फिर अचानक से गाड़ी खुद से बंद कर देते हैं और गाड़ी उसी टाइम रुक जाती है। आई डोंट नो संगत जी, ड्रीम में ये कैसा ड्रीम चल रहा होता है, गुरुपा ही जाने। उसके बाद ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड उसी टाइम अपने मन में सोचती है कि मेरे साथ बात करने का, और उसी सेम सैलून के अंदर उसकी बड़ी सिस्टर भी होती है। मेरी पार्टनरशिप में काम कर रही होती हैं दोनों बहनें उसी सैलून में, पता नहीं। और संगत जी, इतने में मेरा ड्रीम ओपन हो गया। मैंने फिर उसी टाइम देखा तो 4:30 AM का टाइम था जो मुझे शो हुआ था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता संगत जी, इस बार ड्रीम में गुरुपा ने मेरी उन दोनों फ्रेंड्स को क्यों दिखाया है, क्योंकि करंट टाइम में मेरा तो लिंक इन दोनों सिस्टर्स के साथ नहीं है। चलो गुरुपा उस बात का भी कोई राज जो गुरुपा ही जानते हैं, पर ये ज़रूर था कि गुरुपा ने मुझे बचा लिया था ड्रीम में। गाड़ी एकदम से स्टार्ट करके जीजू गाड़ी से उतर गए थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से दीदी के बेबी का नाम रुद्रांश रखवाया गया है, और जीजू ने बताया था कि नामकरण बेबी का करवा दिया है। मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था फिर, और साथ में ये भी बोला था कि जीजू सावन के मंथ में महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपकी पूरी फैमिली को मिली है। जीजू ने भी बोला था कि हाँ बिल्कुल, और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर बात में आपका, हर श्वास में आपका दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज 19 सितंबर है और थर्सडे का दिन भी है, और आंटी जी ने अपनी प्यारी सी वॉइस में मेरे ही शुक्राना सत्संग को शेयर किया है। आज के दिन गुरुपा ने खुद उनसे अपलोड करवाया है संगत जी। और संगत जी, जो आंटी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो आज वो मेरा लास्ट अगस्त मंथ का था, जो कि लास्ट अगस्त मंथ का था संगत जी, जो कि गुरुपा ने खुद ही मुझे ये मेरा जो थॉट था वो शेयर करवाया था, और आज के दिन ही गुरुपा ने अपलोड करवाया है आंटी के थ्रू। संगत जी, जिस टाइम मैंने अपना ये वाला शुक्राना सत्संग जो कि आज अपलोड हुआ है, सेम मेरी आज की प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है संगत जी। मतलब गुरुपा ने मुझे जवाब दिया मेरे क्वेश्चंस का, जो कि मैंने आज ही गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर जस्ट अपने हाथ फैला दिए थे, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था गुरुपा को, ये सोचकर कि गुरुपा भी बोलेंगे मुझे कि पुत्र तो हर टाइम मेरे नाल शिकायतें करती रहनी है। इस करके संगत जी, मैंने बस हाथ ही फैलाया और हाथ फैला दिया आज गुरुपा के स्वरूप के सामने और मंत्र जाप किया। 10 मिनट के बाद गुरुपा ने पता नहीं क्या लीला करी संगत जी, सिस्टर फालतू में मेरे से मिसबिहेव करने लग पड़ी। संगत जी, काम वाली आंटी के सामने सिस्टर मेरे साथ जानबूझकर फाइट करने लगी,
और काम वाली आंटी भी सारा कुछ देख रहे थे। पर संगत जी मैंने कोई फालतू जवाब नहीं दिया था उनको। मैंने बस सिस्टर को इतना बोला था कि तू सारा टाइम अननेसेसरली मेरे जो नाल मिसबिहेव करदी रही ना, इसका सही जवाब तेनू बहुत जल्दी मिलेगा। हम बहुत जल्दी तेरा काउंटडाउन शुरू होने वाला है हम। और इतना बोल कर के संगत जी मैं फिर से चुप करके बैठ गई, क्योंकि देवता उसी टाइम में वो टेलीपैथी मैसेज करने लगे थे कि पुत्र तो सही बोल रही हैं आज बिल्कुल। इसने कोई ना इन्ना ते बोलना ही चाहिए अपने राइट ले। कदों तक तो फालतू दा ये ह्यूमिलेशन सहती रहेंगी, कदों तक ह्यूमिलेट होती रहेंगी। संगत जी फिर मैंने यूट्यूब ओपन किया तो आंटी जी का आज के दिन का मेरा ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे अपनी वॉइस में, जिसमें मेरे हर एक क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिला है। गुरुपा ने मेरे ही फेवर में दिया है। संगत जी गुरुपा ने सारी बात आज के फेवर में ही बोली थी आंटी जी के थ्रू सत्संग सुनवाते टाइम, जिसको सुनकर ना मेरी आइज़ वेट हो गई संगत जी कि हाँ कोई तो है एटलीस्ट मेरे साथ, साक्षात महाकाल मेरे साथ खुद खड़े हैं। और संगत जी जैसे ही मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनकर फ्री हुई, उसी टाइम मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया फिर से कि पुत्र कोई भी दिल ऊपर लगान दी तेनू कोई भी लोड़ नहीं है। ये भी अज जो कुछ होया है तेरे और तेरी सिस्टर दे विच आर्ग्यूमेंट, वो भी मैं ही करवाई है, क्योंकि पुत्र मैं ओदे थ्रू तेरे कष्ट और माड़े कर्म कटवा दिते ने और तेरी सिस्टर के हिस्से दी सारी ब्लेसिंग्स भी तेनों दे दित्तियां ने, जो कि तेरी सारी सिस्टर्स डेली अर्ली मॉर्निंग हरि मंदिर जांदियां हैं शिवलिंग उपर जल चढ़ान। उसका किता होया सारी पुण्य कर्म तेरे हिस्से में ता दिता है पुत्र। ये कलयुग है, इत्थे इस तरह का कल्याण किया जाता, इस तरह ही कल्याण किया जाता है। तेरे अंदर पेशेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तेनों कुछ भी बोल जाएगा और तेनों फालतू विच टॉलरेट करने की बिल्कुल लोड़ नहीं है। कुछ गल्लां लई खुद लिए स्टैंड लेना पैंदा है, जो कि तू आप लैनी है। तेरे गुरुपा बहुत बहुत खुश ने तेरे तो पुत्र। दूजी गल हुण दोनों सिस्टर्स तेरियां बैठ के एक साइड ते बुराइयां कर रही ने, जो कि तेरे गुरुपा खुद सुन रहे हैं। और इन्नी गल तेनों भी पता है पुत्र, पर कोई ना तू टेंशन फ्री रह। उन्हां दोनों दे हिस्से दा सारा फुल टू फुल ब्लेसिंग्स तेरे ही हिस्से में पा दित्तियां ने। हुण तू बस पुत्र अपना गुस्सा कंट्रोल विच रखना है, अपने आप नू ठीक रखना है। और दूजे गल डेली शिव महापुराण का पाठ सुनना कंटिन्यू रखना है और विच स्किप नहीं करना है। तेनों ते पुत्र पहला तो ही अलर्ट कर दिता सी, जिद्दां तुसीं सारे शिव महापुराण का पाठ करना या फिर सुनना शुरू करोगे, घरे फालतू का कलेश होना शुरू हो जाएगा। और वही कर रहे ने तो हुण तेरियां दोनों सिस्टर्स। पर कोई ना, मैं सारा कुछ संभाल लवांगा पुत्र, तू पाठ डेली दा सुनना है बस। इदा तेरे सारे कष्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे और ये तेरे गुरुपा दा हुक्म है। और शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आपकी सारी बात इसीलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि आप मेरी स्ट्रेंथ हैं और मेरे बिगेस्ट सपोर्टर हैं मेरी लाइफ की। आपकी सारे हुक्म जो हैं वो मेरे सर आँखों पर हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी शाम के टाइम गुरुपा के लिए मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने चाय प्रसाद का भोग गुरुपा के स्वरूप के आगे से उठाया तो देखा चाय प्रसाद के ऊपर 3 बड़े बड़े फुल ओम बने हुए होते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी गुरुपा का साथ और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ होती हैं। इससे बाहर और क्या, इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए संगत जी मुझे। संगत जी कल भी दोपहर के टाइम सिस्टर ने मेरे साथ जानबूझकर फाइट करी थी। हुआ ये था, दोपहर के टाइम मैंने कल गुरुपा के स्वरूप के आगे एप्पल कट करके भोग के लिए रख दिए थे और साथ में ककम्बर भी रख दिया था। उसके साथ नींबू पानी भी बना करके रख दिया था मैंने।
तो संगत जी सिस्टर जैसे ही रूम में आई, उसको दौरा जैसे पड़ गया होता है ना संगत जी, वैसे हो गया। वो मेरे साथ बुरी तरह से बोलने लगी कि तूने इनके आगे क्यों एप्पल रखा है, तेरे को नहीं पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए रखा हुआ है मैंने एप्पल। संगत जी फिर जब बात गुरुपा पे आई तो उनकी बेटी भी फिर बोलने से पीछे नहीं हटी। मैंने भी बोल दिया उनको कि तू खरीद कर लाई है क्या फ्रूट्स, पहले ये बता दे मुझे। डैडी लेकर के आए हैं ना फ्रूट्स पाए करके, तो तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली, सवाल जवाब करने वाली। ऊपर से गुरुपा के आगे मैंने आज फर्स्ट टाइम इसे रखे हैं एप्पल कट करके भोग के लिए, उस पर तो कैसे बोल रही है गुरुपा को कि इनके आगे क्यों रख दिए। फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था संगत जी मुझे देने के लिए, क्योंकि बात भी मैंने बिल्कुल मुंह पर मारी थी उसके कि तुम खरीद कर लाई है क्या फ्रूट्स, जवाब दे पहले। फिर पता नहीं क्या सोचकर मुझे बोले कि तूने इनके आगे ना जल बनाकर जो रखा हुआ है ना, उसे तू टोना करती है हम सभी के ऊपर। संगत जी ये होती है घटिया बंदे की सोच, जो कि सिस्टर ने बोला है। फिर मैंने भी उसको बोल दिया कि फिर तुम तुम लोग भी अभी जो जिंदा हो मेरे, मरे नहीं। मैं और क्या करती संगत जी, मेरे को समझ में आता गया, मैं भी जो भी समझ में आता गया फिर मैं बोलने लगी उसको। फिर वो चुप कर गए, क्योंकि बात मैंने फिर से सच्ची बोली थी कि मरे तो नहीं, फिर तुम लोग अभी तक जिंदा ही हो, अगर मैं कर रही हूँ तो फिर वो चुप कर गई संगत जी, और सड़ा हुआ मुँह बना करके दूसरी सिस्टर के पास चली गई और मेरी बुराइयाँ करने लग पड़ी। और कोई काम वाम तो है नहीं इन दोनों को, सारा दिन प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हैं। अब कैसे किया जाए मुझे ह्यूमिलेट। संगत जी पहले मैं इतना कोई जवाब नहीं दे पाती थी इन दोनों को, पर जब से गुरुपा आए हैं मेरी लाइफ में, तब से उन्होंने मुझे हर गलत बात पर आवाज़ उठाने के लिए बोला है। संगत जी मैं आपसे अगर इन दोनों से रिलेटेड सारी स्टोरी बताने लग गई ना, तो ये वाला शुक्राना सत्संग कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। फिर आंटी को डेली के पार्ट्स में डाइवर्ट करके अपलोड करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बस ज़्यादा डीपली जाना भी नहीं है इन दोनों से रिलेटेड घटिया लोगों से। उनके ही तरीके से जवाब देना पड़ता है आपको कई बार, क्योंकि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेने आएगा, आपको खुद से अपने लिए बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाले की अकड़ ठंडी पड़ेगी। बाहर इन दोनों सिस्टर्स को बाद में दोनों सिस्टर बोलती हैं बंद हो जाती है संगत जी दूसरों के सामने, कि फिर चाहे बाहर वाला फालतू में ही इन दिनों चपेड़ मार जाए, पर इन दोनों ने कोई जवाब नहीं देना उनको। घर पर मुझे देखकर इनको ज़्यादा बातें आ जाती हैं बोलने के लिए संगत जी। पर मेरा मन थोड़ा सा ना अपसेट हो गया था कल। फिर गुरुपा का मुझे शाम को टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र की गल है, आज बहुत वधिया जवाब दिता है तो अपनी दोनों सिस्टर्स नू। मैंने बोला गुरुपा आपने जो बुलवाया है मेरे से, मैंने वही बोला है, जो कि सही भी था संगत जी। फिर गुरुपा बोले मुझे टेलीपैथी से कि पुत्र एक गल तो बहुत आराम नाल आज मेरी सुन, आज तो बात तो कदे भी भुल के भी मेरा जल प्रसाद अपनी फैमिली नू बिल्कुल भी नहीं देना। दूजी गल जो लंगर प्रसाद का तो भोग लगांदी है मैनू डेली शाम नू, और लंगर प्रसाद आज तो बाद मेरे भोग लगा लैन तो बाद सिर्फ तू ही खाना है, घर विच होर किसी नू भी नहीं देना है हुण तो अगे तो, और ना ही तो मिक्स करना है बाकी खाने दे विच, और कड़ा प्रसाद भी तू आप ही खाना है, किसी नू भी नहीं देना है। ये मेरी सारी ब्लेसिंग्स हुण सिर्फ तेरे लिए ही होएगी आज तो बाद, बाकियां लिए नहीं है। क्योंकि पुत्र जिथे टोना टोटका वाली गल आ जाती है ना, वो गलत गल तेरे गुरुपा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनगे। हुण तेरिया दोनों सिस्टर का घमंड हुण बहुत जल्दी ही इस साल दे खत्म होने तो पहला टुटन वाला है, और इन्हां दा घमंड सिर्फ हुण तेरे गुरुपा ही तोड़नगे। ये घर विच रह के तैनूं मैंटली टोरचर करदियां ने पुत्र, ताकि तू डिप्रैशन में चली जाए, पर तेरे गुरुपा इदां दा गलत काम कदे भी नहीं होण देणगे तेरे नाल। मैं तेनों पहले ही दस दिता सी पुत्र कि यह दोनों तेरे नाल अपने फालतू दे पर्सनल ग्रजेस कढ़ रही ने, जिथे तेरी कोई भी गलती नहीं सी, पर
कोई ना तू बहुत ज़्यादा टॉलरेट ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੱਟਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੋਟਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। आप मेरी फीलिंग की कदर करते हो गुरुपा, यही बहुत है मेरे लिए। बस आप हमेशा ही अपनी ऐसे ही एंडलेस ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखना और अपने सारे गुरु परिवार पर भी सही राह पर चलाना गुरुपा, आप अपने सभी बच्चों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 20th ऑफ सितंबर है और मुझे आज फिर से अर्ली मॉर्निंग ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मेरा कॉलेज फ्रेंड, जिसको मैं रियल लाइफ में भी जानती हूँ अच्छे से, कॉलेज टाइम का फ्रेंड था वो मेरा। संगत जी मैंने आज का ड्रीम आने से पहले उसकी पोस्ट इंस्टा पर देखी हुई थी। अभी रिसेंट मेरे फ्रेंड की इंगेजमेंट हुई है, पर मेरे उस फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ख़ास दोस्त नहीं थी, बस जस्ट ऐसे हाय हेलो तक ही था, हमारी बात होती आई थी संगत जी। और एक टाइम मुझे इसी फ्रेंड का नेचर भी पता लग गया था बात करते टाइम उसके साथ, कि इस लड़के की नज़र दूसरों के पैसों पर हमेशा ही रहती है। मतलब किसी न किसी तरीके से ये लड़का अपने सारे फ्रेंड से पैसे मांगता था, फेक एक्सक्यूजेस बना करके। और उसी ड्यूरेशन इस लड़के ने मेरे से भी पैसे मांगने थे कि यार मुझे तो 1000 रुपीज़ अराउंड ऐसे चाहिए तेरे से, बंक फ़ाइन लगा है मुझे, तो हेल्प कर देगी ना तो मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा जब मेरे पास होंगे। मैंने इस लड़के को पूछा था कि तुम क्यों, तेरे बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत हैं तो उससे मांग ले। मुझे बोलने लगा कि यार मैंने ऑलरेडी उसको पहले के पैसे भी वापस करने हैं, इसीलिए मैं उससे नहीं मांग रहा इस बार। संगत जी मैंने फिर सोचा कि यार चल मैं इसको दे देती हूँ पैसे, इसको बंक फ़ाइन लगा हुआ है और नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं, और अगर इसने वो फ़ाइन नहीं पे करा तो इसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ऐसा कुछ सोच करके संगत जी मैंने उसको पैसे दे दिए थे। पर संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, उस लड़के ने मुझे आज तक पैसे वापस नहीं किए हैं संगत जी। मैंने भी ये सोचकर मैं भूल गई कि छोड़ो यार, होगा मेरा कोई कर्जा जो देने वाला इसको, तभी इस जन्म में उसने मेरे भी पैसे वापस नहीं किए हैं। और अभी जस्ट रिसेंटली दिनों में मुझे उस लड़के की इंगेजमेंट की पोस्ट शो हुई इंस्टा पर। संगत जी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर इग्नोर कर दिया था क्योंकि जस्ट कॉलेज फ्रेंड ही था। तो फिर आज मुझे यही लड़का दिखाई दिया फिर से मेरे अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में, जिसमें गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मेरा यही फ्रेंड बैठा हुआ है एक छोटे से बच्चे के साथ कैब में, और साथ में मैं भी बैठी हुई हूँ उन दोनों के साथ। और थोड़े टाइम तक मैं उस छोटे से क्यूट से बच्चे के साथ मस्ती करती हूँ, और फिर अचानक से मैं देखती हूँ कि कैब रुक जाती है और वो बच्चा एकदम से कैब से उतरने लगता है। मैं उस बच्चे का सेलफोन कैब में ही देखती हूँ, और ये सोचकर जैसे ही उस बच्चे को आवाज़ लगाने लगती हूँ कि अपना फ़ोन तो ले जा, उसी टाइम मेरा फ्रेंड जो कि उसी कैब में मेरे साथ बैठा हुआ होता है मुझे बोलता है कि रहने दे, मत आवाज़ लगा उसको पीछे से, कोई ना मैं रख लेता हूँ उसका फ़ोन, उस बच्चे को क्या पता चलेगा। फिर संगत जी मेरे को ड्रीम में अपनी की फ्रेंड की ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है अच्छी मुझे बात, और मैं अपने मन में ही सोचती हूँ कि तो शुरू से ही कमीना था, तो कभी भी सुधरने वाला अपनी चीप हरकतों से है ही नहीं है।
और संगत जी उस बच्चे का फ़ोन मेरे ही हाथ में होता है। मैं उस फ़ोन का बैक कवर देखती हूँ अचानक से, तो उस पर श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप भी बना हुआ होता है, जो कि श्री लड्डू गोपाल जी का ही रूप है। मुझे दर्शन देते हैं ड्रीम में श्री कृष्ण जी अपने स्वरूप के फ़ोन के बैक कवर के पीछे, और मैं उसी टाइम अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि तू चुप कर जा, ज़्यादा मत बोल, दूसरों की चीज़ों पर अपनी नज़र रखना तो बंद कर दे, छोड़ दे अब ये सब चीज़ें। और फिर मैं उसको श्री कृष्ण जी का स्वरूप भी दिखाती हूँ कि देख, फ़ोन के बैक कवर पर श्री कृष्ण जी का स्वरूप लगा हुआ है, पर उसको नहीं दिखाई देता है संगत जी श्री कृष्ण जी का स्वरूप फ़ोन के बैक कवर पर। और वो मुझे एक कैंडीज़ का पैकेट पकड़ा देता है ड्रीम में, जिसको देखकर मैं उसी टाइम अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि मुझे कैंडीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, तू अपने पास ही रख। और इतने में कोई डिवाइन आवाज़ मुझे ड्रीम में सुनाई देती है कि पुत्र, ये जो तेरा फ्रेंड है ना, ये जिद्दां ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ उसी कैटेगरी ਵਿੱਚ ही आंदा है। उसी टाइम संगत जी जैसे ही मैं इतनी डिवाइन आवाज़ अपने ड्रीम में सुनती हूँ, उसी टाइम मेरा ड्रीम ओपन हो जाता है। संगत जी मैं फिर उठकर टाइम देखती हूँ। सबसे पहले तो 5 AM टाइम होता है, जो कि मुझे शो होता है। मैं बहुत बहुत दिल से गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। संगत जी सच में गुरुपा का मेन मकसद ही यही होता है कि हमारी लाइफ में आने का, कि हमारी लाइफ से वो सभी घटिया लोगों को अपने तरीके से अच्छे से दूर कर सकें। संगत जी बी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये लड़का मेरा कॉलेज फ्रेंड ज़रूर था, पर जस्ट कॉलेज फ्रेंड टाइप हमारी नॉर्मल दोस्ती थी। ज़्यादा क्लोज़ में बैठने नहीं देती थी संगत जी इसको, क्लोज़ मैं भी इसको नहीं जानती थी। पर इतना गुरुपा ने पहले से ही मेरे मन में थोट डाल दी थी कि इस लड़के पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये सभी से पैसे मांग तो लेता है झूठे एक्सक्यूजेस बना करके, पर बाद में ये उनके पैसे रिटर्न भी नहीं करता है। क्या बात, कैसे किसी का मतलब कैसा सब, क्या पता कैसा सा इंसान था संगत जी। पर मुझे बड़ी हैरानी हुई आज की ड्रीम को देखकर, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे लड़के को अपने ड्रीम में देखा, और हरकतें भी वैसी ही हैं संगत जी इसकी, तो कोई भी सुधार ही नहीं आया इसमें। मैंने सोचा था कि अब तो इंगेजमेंट हो गई है बंदे की, अब तो डिसेंट हो गया होगा, पर ड्रीम में गुरुपा ने अपने तरीके से सारी रियलिटी फिर से मुझे बता दी उसके। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना से घटिया लोगों को मुझसे हमेशा दूर रखना और मुझे ऐसे लोगों के लिए अलर्ट करवाने के लिए। ऊपर से उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज के अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में मैंने आपने मुझे श्री कृष्ण जी के स्वरूप के दर्शन करवाए। बहुत बहुत बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। संगत जी फिर गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, ये सारा कुछ ऐसे करके हो रहा है क्योंकि तू मेरियां सारिया गल्लां सच्चे दिलों फॉलो कर रही हैं और सही राह ऊपर चल रही हैं, तां करके तेरे अपनी फैमिली तेरी दुश्मन बन बैठी है। दूजी गल तो उस दिन बोल रही सी ना लड्डू गोपाल जी अगे कि लड्डू गोपाल जी ये दोनों सिस्टर्स मैनू तुहाडे कोल नहीं आन दिंदियां ने, मतलब तुहाडी सेवा बिल्कुल भी नहीं करन दिंदियां ने दोनों मेरे थ्रू। फिर देख ले पुत्र, तू आप रिजल्ट हुण तेनों लड्डू गोपाल जी ने अपने आप जवाब दे दिता है तेरे ड्रीम में आके कि वो तेरे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश ने पुत्र। तो गुरुपा दे दिखाए हुए सही राह उपर चल रही हैं, सच्ची श्रद्धा नाल और सब कुछ कर दी हैं जो तेनों समझ आंदा है। आही ते लड्डू गोपाल जी लड्डू गोपाल जी तेनों दस रहे ने कि यही तेरी सच्ची सेवा है और कुछ नहीं चाहिए उन्होंने तेरे तो। हुण तू पुत्र बस टेंशन फ्री रहे, तेरे ऊपर ते मन माँ दुर्गा दा भी बहुत खुश ने, और की चाहिए तेनों। सच्ची भक्ति है कि किसी का भी दिल ना दुखाओ, तुसी किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर दो, हर गल विच सबर रखो, जो कि सारा कुछ फॉलो कर रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है मेरी लाइफ में गुरुपा।
मेरी लाइफ आपकी वजह से ही ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई है बस। संगत जी, अभी मैं शुक्राना सत्संग ऑनलाइन टाइप कर रही हूँ कि अचानक से मेरा ध्यान गुरुपा ने दूसरी तरफ किया। मैंने देखा कि मेरी दोनों सिस्टर्स मेरी बुराइयाँ कर रही हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया, ये सोच कर के गुरुपा छोड़ो आप, इन दोनों का तो रोज़ का ही काम है ये कुछ करना, करने दो मेरी बुराइयाँ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब। क्योंकि जब महाशिव मेरे साथ हैं, 24 आवर्स मेरे साथ रहते, तो मैं क्यों अपना फालतू का दिमाग लगाऊं, क्यों अपना दिमाग फालतू की बातों पर एवं ही फोकस करूं। संगत जी, और फिर उसी टाइम एक बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल सामने की तरफ से निकल कर गई और मेरे ऊपर आने वाले सारे कष्टों को काट करके चली गई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। संगत जी, कल मैंने दोपहर के टाइम बैठ करके एक ऐसे ही रैंडमली सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुपा ने मुझे मेरे ही रिलेटेड करी हुई अरदास से एक मैसेज दिया था सत्संग में, जो कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं करूं, करी हुई अरदास से रिलेटेड मैसेज मिल गया है, तो मैं आगे भी शेयर कर दूं वही सेम सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पर। क्या पता गुरुपा भी अपनी पता नहीं संगत जी, गुरुपा भी अपनी कितनी संगत को जवाब देना चाहते होंगे इस सत्संग के थ्रू। संगत जी, वो आंटी अपने सत्संग में बता रही थी कि वो सिंगल मदर हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा भी अभी स्टडी कर रहा है और दूसरा बेटा अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहा होता है। और उन आंटी ने अपनी मामा जी के बेटे के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रॉपर्टी बाय करी हुई होती है, जो कि अराउंड 1,50,000 तक की होती है संगत जी। और उस प्रॉपर्टी को उन दोनों ने, यानी आंटी और उनके मामा जी के बेटे ने उसको बाय करी, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया होता है। संगत जी, वो आंटी उसको अपना भाई मानती थी क्योंकि वो उनके मामा जी का बेटा था, तो उसी ट्रस्ट के बेसिस पर आंटी ने पार्टनरशिप करी थी अपने मामा के बेटे के साथ। आंटी सिंगल मदर हैं, इसीलिए उनका और दोनों बेटों का खर्चा सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर चलता था। जो प्रॉपर्टी आंटी ने पार्टनरशिप पर बाय करी थी और जो भी रेंट आता था उस प्रॉपर्टी से, तो दोनों पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे मंथ का। पता नहीं एक आंटी ने, मामा जी के बेटे के मन में लालच आ गया एक दिन, उसने बोला आंटी से डायरेक्ट कि वो इस प्रॉपर्टी को अब सेल करना चाहता है। बस आंटी ने उसको बोला कि अरे नहीं भाई, मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का सारा खर्चा तो इसी प्रॉपर्टी से चलता है और मैं भी सिंगल मदर हूँ, और आप तो अलग से भी कमाते हो इतना, तो आपको क्या नौबत आ गई है कि प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए। इतने में आंटी की बातों को सुनकर उनके मामा जी के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि उसने हर हालत में बस सेल आउट करना ही करना है इस प्रॉपर्टी को बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। संगत जी, आंटी जी परेशान हो गए और फिर ऐसे बात सुन करके तो फिर आंटी ने भी भाई को बोला कि फिर ऐसा करते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर कर दो, मैं आपको पार्टनरशिप में लगाए हुए पैसे रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि भाई मैं प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकती, आप ऐसा कर लो। पर वही ना संगत जी, आंटी जी के भाई के मन में लालच आ गया था और उसने डायरेक्ट आंटी के अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में जा कर के कि ये लेडी मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी हुई है। और फिर आंटी को कोर्ट का नोटिस मिला। आंटी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इस बंदे ने मेरे अगेंस्ट झूठा केस कर दिया है कोर्ट में। संगत जी, आंटी फिर जब डेट निकली कोर्ट की नेक्स्ट टाइम, तो आंटी गए कोर्ट में और आंटी ने देखा कोर्ट में कि इनका भाई किस हद तक नीचे गिर गया हुआ है लालच में आकर के। संगत जी, कोर्ट में आंटी को जज ने बोला कि मैडम आप क्यों सेल नहीं करना चाहते आखिर इस प्रॉपर्टी को। तो आंटी ने कोर्ट में जज से बोला कि सर, मेरी पूरी फैमिली का खर्चा इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर चल रहा है, मेरे 2 बेटे हैं, उनकी एज की आगे की स्टडी भी कैसे कंप्लीट करवाऊंगी मैं, अगर इसके कहने पर प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी तो। जज ने फिर दोनों पार्टीज़ को नेक्स्ट टाइम की डेट दी। संगत जी, आंटी जिस सोसाइटी में रहती हूँ, सोसाइटी में गुरुपा के सत्संग होते हैं
और आंटी किटीज़ भी अटेंड करती थी, जो किटीज़ फ्रेंड थे आंटी के, वो भी गुरुपा की सत्संग करवाते थे अपने घर पर। संगत जी, आंटी को इसी बीच अपनी सोसाइटी में गुरुपा का सत्संग अटेंड करने का इनविटेशन आया था। टाइम था 6 to 8 PM। संगत जी, आंटी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, आंटी गुरुपा को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और आंटी ने सोचा कि इतनी ज़्यादा देर सत्संग में नहीं बैठ पाऊँगी, ऐसा करती हूँ थोड़ा लेट ही जाती हूँ। और आंटी सत्संग पर पहुंचते हैं, पर तब तक सत्संग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, आरती हो चुकी होती है जब आंटी पहुंचते थे सत्संग पर। और संगत जी, बस उस टाइम लंगर प्रसाद चल रहा था। आंटी ने सबसे पहले माथा टेका सत्संग पर जाकर, पर लंगर प्रसाद नहीं खाया और फिर आंटी डायरेक्ट अपने घर चले गए। उसके थोड़े दिन के बाद फिर से आंटी को सत्संग का इन्विटेशन मिला और फिर आंटी इस बार जल्दी चले गए थे सत्संग अटेंड करने के लिए। और वहाँ पहुंचकर आंटी ने देखा कि सब कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर था वहाँ का। आंटी ने अपने मन में ही सोचा कि गुरुपा का सत्संग अटेंड करते टाइम कि ये बीच में जो चेयर रखी हुई है, क्या गुरुजी चले गए हैं या फिर आने वाले हैं अभी। फिर गुरबानी शब्द चल रहे थे और वो आंटी ने सुना और वो आंटी गुरुपा का स्वरूप देखा, तो आंटी ने अपने मन में ही गुरुपा के स्वरूप को देख करके अरदास करी कि गुरुपा, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे आपके बारे में कुछ भी पता है, पर आगे ये सभी लोग आपको मानते हैं अच्छे से, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा आप में। गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है मेरी प्रॉब्लम, मैं प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करना चाहती हूँ, बस कुछ ऐसा करो कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं तो उस प्रॉपर्टी को प्लीज़ आप मेरे ही नाम करवा दो गुरुजी। मेरे मामा जी के बेटे ने उस प्रॉपर्टी को बाय करने में जितना पैसा लगाया था, मैं उसको रिटर्न कर दूंगी उसके हिस्से के पैसे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो गुरुजी। और बस इतनी अरदास करते ही संगत जी, आंटी गुरुजी का पूरा सत्संग अटेंड करके चली गए अपने घर पर। नेक्स्ट टाइम आंटी की कोर्ट में डेट थी, तो संगत जी आंटी कोर्ट में गए और आंटी ने कोर्ट में ही उनको एडवोकेट ने बताया कि सामने वाली पार्टी ने इस प्रॉपर्टी को बाय करने में अपना पूरा 60% इन्वेस्ट किया था, जो कि प्रूफ भी दिए हैं उन्होंने अभी, और आपकी तरफ से 40% ही इन्वेस्टमेंट हुई है उस प्रॉपर्टी में। तो मैडम, आप ऑलमोस्ट केस हारने तक पहुंच गए हो। संगत जी, जैसे ही आंटी ने इतनी बात अपने एडवोकेट के मुंह से सुनी, तो आंटी ने उसी टाइम जज के सामने एकदम से स्ट्रक होकर के खड़ी हो जाती है कि आंटी तो बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाता है एकदम से अपने दोनों कानों से, और आंटी की आंखों के सामने अंधेरा जैसा हो जाता है उसी टाइम। आंटी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि सामने जज क्या बोल रहे हैं उनको, और आंटी अचानक से खड़े खड़े एकदम से गहरी नींद में चली जाती है। और आंटी को उसी टाइम ड्रीम आता है, सामने जज की जगह पर एक लंबी सी हाइट में गुरुजी खड़े दिखाई देते हैं, और गुरुजी ड्रीम में आंटी को जज की चेयर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और सारा केस गुरुजी आंटी के हक में कर देते हैं। एकदम से सारी बाजी पलट देते हैं गुरुजी, वो भी बस आंटी के फेवर में। तो सामने वाली पार्टी केस हार जाती है। ये सारा ड्रीम आंटी को 15-20 मिनट्स के लिए ही है संगत जी, और अराउंड गुरुपा दिखाते हैं। और उसी टाइम एकदम से आंटी को उनका एडवोकेट बड़े ज़ोर से हिलाता है, ये बोलकर कि मैडम आप केस जीत गई हैं, आप केस जीत गई हैं। और एकदम से उसी टाइम अपने ड्रीम से बाहर आ जाते हैं, और वो एडवोकेट के मुंह से अपना केस जीतने से रिलेटेड हुई बात को सुनकर आंटी जी बहुत ज़्यादा अपने मन में सच्चे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हैं। और नेक्स्ट डे आंटी गुरुपा का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर भी जाती हैं। और नेक्स्ट डे संगत जी, आंटी क्या देखती हैं कि गुरुपा ने उनको केस जीतने के साथ साथ उनकी दूसरी विश भी पूरी कर दी है। नेक्स्ट डे आंटी के मामा के बेटे उनके घर आता है और आंटी को बोलता है कि केस तो आप जीत ही गए हो, तो आप ऐसा करो कि पार्टनरशिप में मैंने अपना 60% प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया था, आप मुझे 60% पे कर दो और मैं प्रॉपर्टी को आपके नाम पर कर देता हूँ अब। फिर आंटी उसको बोलते हैं कि भाई यही सेम बात मैंने आपको तो पहले ही बोली थी करने के लिए, पर आपके मन में लालच आ गया था कि नहीं बस प्रॉपर्टी को सेल ही करना है डायरेक्ट और कुछ नहीं।
बस इस तरह से संगत जी आप देखो कि गुरुपा किस तरह से आंटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रिटिकल प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कर दिया है। और आंटी की करी हुई अरदास से रिलेटेड गुरुपा ने दोनों डिसीजंस आंटी के ही फेवर में करे हैं। संगत जी जब मैंने ये वाला सत्संग सुना था कल, तो मुझे भी बहुत सारे जवाब मिल गए थे अपनी ही करीबी अरदास से रिलेटेड कि हाँ बस आंटी की प्रॉब्लम डिफरेंट थी और हम सभी की भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसका जवाब गुरुपा ने इस तरह से हम सभी को दिया है। तभी गुरुपा ने मेरे से आंटी का सत्संग शेयर करवाया सारे गुरु परिवार के साथ कि आप सभी को भी अपनी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जवाब मिल जाए। बाकी गुरुपा के बताए हुए इशारों को समझना अब हम सभी का काम है। गुरुपा बस इसी तरह से मेरे और मेरे सारे गुरु परिवार के ऊपर अपने एंडलेस ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना और हम सभी का कल्याण करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।